सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल @कॉमर्स प्लस ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 8 जनरल की। बेसिकली ये वीडियो हमारी चैप्टर की लास्ट वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो में हम दोनों न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो वो न्यूमेरिकल्स आप लोग, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, आप लोग उसको नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पॉज करके एक बार उसे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल एंट्री हमारी रहने वाली है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहले हम फॉर्मेट उतार लेते हैं जनरलाइज करने के लिए। फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, फर्स्ट सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेस। गुड्स सोल्ड हो रहे हैं ब्रिजेस को ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, रिसीव फुल पेमेंट इन कैश। ओके, तो कैश में सेल्स हो रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10,000 की सेल हुई है 5% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, डायरेक्ट एमआरपी से माइनस कर देते हैं। तो 10,000 का 5% 500, 10,000 माइनस 500 आर 9,500, 9,500। देन सेकंड, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी ऑफ 1,000। चैरिटी की एंट्री क्या हो जाएगी? लास्ट में हमने स्पेशल ट्रांजेक्शन में कुछ देखा था, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 1,000 and 1,000। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5 lakh एट द रेट 7% पर एनम। 5 lakh का 7% हम निकाल लेते हैं बेसिकली। 1 2 3 4 5 इंटू 7/100, 0 0 0 7 5 35,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 35,000 एंड 35,000। कैपिटल हमारी क्रेडिट में शो करी जाती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, तो वो डेबिट साइड। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3,000। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस amount 3,000 and 3,000। $5,000 due from Sunny are now bad debts। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सनी या डेटर्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सनी लिख सकते हैं या डेटर्स। 5,000 एंड 5,000। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री। इसमें हमारी सारी ही बातें क्लियर हो रही हैं। ₹50,000 कैश सेल्स वन ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 कैश सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000। 40,000 रुपये की कॉस्टिंग है
और गुड्स सोल्ड हो रहे हैं 50,000 में। इससे हमें कॉस्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्टिंग चाहे 10 रुपये की हो, चाहे 50 रुपये की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे किसी भी अमाउंट की हो। कैश सेल्स हमारी 50,000 है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट शुड बी 50,000 एंड 50,000। सो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और एंट्री करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। तो चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सेम फॉर्मेट इसमें भी बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री, परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरेज। स्क्रीनशॉट मैं आपकी वीडियो पे शेयर कर रहा हूं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उस पर हमारे सारे क्वेश्चन मेंशन है। फर्स्ट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाँ, ये कह रहा है 20,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी गई है, 200 रुपये इस पे कैरेज लग रहा है, तो अमाउंट क्या हो गया, 20,200 रुपये। नरेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, आप लोग नरेशन खुद से लिख लेंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से नरेशन लिखेंगे। Receive a check of ₹4,850 from X in full settlement of his amount of ₹5,000. Check was immediately deposited into bank. Okay. Wow. तो इसकी एंट्री हम कैसे दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट discount allowed account debit to X 4,850 150 एंड 5,000। ये कह रहा है एक चेक रिसीव हुआ 4,850 का, एक फुल सेटलमेंट में
5,000 के, ठीक है। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट हो गया। ये 150 रुपये क्या हो गया, ये 150 रुपये एक सेटलमेंट हुआ, यानी कि डिस्काउंट दिया है हमने, डिस्काउंट अलाउड हुआ है, यानी कि एक्सपेंस। रिसीव बाय चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन रुपीज वाई इन दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। रिसीव बाय चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन अ रुपीज फ्रॉम वाई हु ओन अस 10,000। वाई ने 10,000 रुपीज लिए थे। अब वाई कह रहा है वो ईच रुपए पे, हर रुपए पे 60 पैसे देगा, 1 रुपीज पे 60 पैसे देगा, यानी 1,000 पे 60 पैसे देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6,000। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीव्ड बाय चेक। हम चेक इन हैंड भी बोल सकते हैं या बैंक भी बोल सकते हैं। अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स, अकाउंट डेबिट 6,000 and 10,000 minus 6,000 are 4,000 to Y 10,000. Sold good to Z for 10,000 at trade discount of 20%. पहले इतनी बात समझते हैं हम ध्यान से। Z डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ट्रेड 10,000 रुपीज के गुड सेल किए हैं, ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, ठीक है, ओके। तो 10,000 का 20% कितना हो गया, 2,000 एंड 10,000 माइनस 2,000 आर 8,000। 8,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव होगा। A check was received from him after deducting 5% cash discount. अब कैश डिस्काउंट की बात हो रही है, यानी कि कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं, ओके। चेक was immediately deposited into बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू Z। $8,000 का 5% 400, 8,000 minus 400 are 7,600, then 400, then 8,000। Now next one, goods costing 20,000 sold to Manoj at a profit of 20%। 20,000 के गुड्स सेल हो गए 20% के प्रॉफिट पे। 20,000 का 20% 4,000, यानी कि 20,000 प्लस 4,000 आर 24,000, ओके। ऑन अ कॉस्ट लीस्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया इस पे इन्हें, ओके। तो इसको हम क्या दिखा देंगे, दिखाने की तो जरूरत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाते नहीं है, ठीक है। अब 10% का ये कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 24,000 माइनस 2,400 यानी 21,600। ये क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, $21,600। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप
ये दोनों एंट्री आपको समझ आई होंगी, दीज आर हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू। सो जनरल एंट्रीज का चैप्टर हम यहाँ पर आज ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नया वीडियो नया चैप्टर। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल @commerce plus official।